ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਮੀਟਿੰਗ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ मीटिंग 'ਚ कोई मीटिंग है ही नहीं होना। आदरणीय सिद्धू साहब से पूछो, अगर वो कहेगा कि व्यक्ति विशेष मैंने वड़िंग साहब के लिए बात की है, जब भाजपा के लिए कही है, जब फलां के लिए, फिर उसका मैं जवाब दे दूंगा। जेड़े कड्डे आओ कड्डे रहेंगे। लोगों के पास कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेकर जाना और हाई कमांड को सुप्रीम मानना, ये हम सब सिपाहियों का फर्ज है, धर्म, इसे निभाएंगे। पंजाब के लिए आपने क्या करना है इसे बताए बिना कोई आपको कैसे वोट डालेगा? वील हैव टू रीइन्वेंट, अपने आप को बदलना पड़ेगा, नहीं तो लोगों ने तो बदल ही दिया। लोगों ने जाकर अलग अलग विचार रखे हैं राहुल जी के सामने, फैसला उनके हाथ में। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਲਹੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ है कि मैं अनुशासन दे पालना हमेशा कहना भी अनुशासन की पालना होनी चाहिए पार्टी दे विच। होर की कुछ क्या तुहानूं भी सुणाउने आ। मीटिंग है सो अज जिहड़ा इत्थे आउणा है वो इस करके मैं आया है भी उन्होंने नाल लेके ऑफिस जाना है। मैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब नाल कोई मुलाकात करन नहीं आया। बिल्कुल ना, उन्हां दी मीटिंग च कोई मीटिंग है ही नहीं उन्हां वास्ते। देयर इज नो मीटिंग, जिला प्रधानां दी मीटिंग है। हो सकता वो मिलने वास्ते पहुंचे होण, मैनूं इस गल दी वाकफी नहीं है। थोड़े तो पता लग गया नो 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 इकट्ठे बैठने का कोई काम नहीं है। मैं देयर इज नो डिफरेंस फ्रॉम माई साइड विद एनीबडी। मेरे कोई मतभेद किसी व्यक्ति नाल नहीं हन। मैं हर व्यक्ति नूं डिसिपलिन दी गल जरूर कहंदा रहांगा और जो डिसिपलिन भंग करेगा ओरे ते कार्रवाई जरूर होएगी। मैं कह रहा हूं कि जब मोगा की रैली होगी तब मैं अपनी बात करूंगा। सिद्धू साहब ने ट्वीट किया, कहते हैं जमलों में उगे हुए लोग बर्गर की बात करते हैं ट्वीट करके। तो क्या पता भाई किसको सिद्धू साहब ने क्या कहा, वो आप कह रहे करके कहते घुटनों के बल। मैं कह रहा हूं कि भाई वो किसने किसको कहा, कौन किसको कह रहा है, ये तो उससे पूछो। आदरणीय सिद्धू साहब से पूछो, अगर वो कहेगा कि व्यक्ति विशेष मैंने वड़िंग साहब के लिए बात की है, जब भाजपा के लिए कही है, जब फलां के लिए, फिर उसका मैं जवाब दे दूंगा उसको। अब ना वो नीचे सुनिए वो थल्ले आउणगे, उन्हां नूं पुछो भी आ जिहड़ा ट्वीट कीता भाई ओ किहदे वास्ते कीता। ये तो 3 करोड़ पंजाब की जनता वास्ते कीता है, किसी व्यक्ति विशेष वास्ते कीता है, तो फिर ओरा जेड़ा पुख्ता जवाब अगला जिहदे वास्ते कीता होएगा दे देगा। राम मंदिर की जो प्राण पाठ है, देखो राम मंदिर का जो मसला है, कांग्रेस पार्टी ने किसी प्रकार से, मेरे को नहीं लगता कि राम मंदिर जाने में एतराज है, या राम मंदिर को हम नहीं मानते हैं। राम हमारे कन कन में है। आप जाके देखिए मेरी विधानसभा में, हाँ राम जी हमारे कन कन में है और हम मोदी जी के इवेंट में नहीं जाएंगे। आप समझो, वो इवेंट की बात हुई है कि जो मोदी जी का इवेंट है, मोदी जी का इनविटेशन है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन राम मंदिर जिसके दरवाजे राजीव गांधी ने खोले, राम जी हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, हम वहां पर जाएंगे, लेकिन उनके बुलाने से नहीं जाएंगे और उनके कहने से नहीं जाएंगे। जब जाएंगे, उनको इनविटेशन 3 लोगों को आया है कि आप आइए। अब मोदी जी का हमने भाषण सुनने जाना है। मोदी जी कह रहे हैं कि राम जी तो मेरे हैं, राम जी पूरे संसार के हैं। उन्होंने ऐसा अडॉप्ट कर लिया कि राम जी तो केवल मोदी जी के। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मोदी जी ने 9 साल में फैसला कर दिया होता, नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। हम अपने मन से भगवान की उस दिन
हम राम जी की पूजा भी करते हैं, करेंगे भी, और हम मोदी जी के इनविटेशन और भाजपा के इनविटेशन में और इसको जो राजनीतिक रंगत दी गई है उसमें नहीं होंगे, वैसे जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਿੰਦਰ ਲਾਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ। ਭਾਈ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ। ਕਿੱਥੇ? ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇ ਮਾਨ ਹੋਣ, ਹਰਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢੇ ਰਹਿਣਗੇ। लोकसभा इलेक्शन से पहले जो वर्टिकल डिवीजन नजर आ रही है, आपको लगता नहीं है नुकसान होगा इससे पार्टी को, जो डिवीजन नजर आ रही है? भाई मेरे कहने का मतलब डिवीजन, अब हमारे में तो कोई डिवीजन नहीं है। मैं तो सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि सब लोग आए, पार्टी का प्रोग्राम है, देवेंद्र यादव जी का प्रोग्राम है, देवेंद्र जी ने बुलाया है, सब लोग मंच पे आए। हाँ, इंतजार किस चीज है, कार्रवाई क्यों नहीं की? सिद्धू साहब की रैलियों में तो आपकी भी तस्वीर लगी है पीछे। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कि भी नहीं लगी या फला लगी, लेकिन इस प्रकार से कहीं रैली करना जहां हमारा कंटेस्टेड कैंडिडेट है आपके सामने, वहां पर सूद साहब की, मालिका सूद जी वहां पर चुनाव लड़े हैं, करना ये अच्छी बात नहीं है। और मेरे को लगता पार्टी सब वॉच कर रही है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਆ। सर, जो बंद कमरों में बात होती है उसे बाहर नहीं किया जाता। बाकी वॉट एवर विल अनफोल्ड वो प्रभारी साहब बात करेंगे। मेरी बड़ी डिटेल उनसे बातचीत हुई। हम राहुल गांधी के सिपाही, खड़गे साहब के सिपाही, और हमारा एक प्रयास पार्टी को वर्कर लेवल पे खड़ा करने के लिए। संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है, विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती है। मैं जब से कांग्रेस में आया हूं कभी किसी वर्कर के खिलाफ भी मेरी आवाज नहीं उठी और ना ही उठेगी, समझे नहीं। लेकिन ये लड़ाई निजी है नहीं, ये ना तो निजी लड़ाई है ना किसी व्यक्तिगत तौर की लड़ाई है। ये लड़ाई एक आइडियोलॉजी की है, एक विचारधारा की है। वो विचारधारा जो पंजाब के पुनरुत्थान को बल दे सके। एक मिनट बल दे सके। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 25-30 साल से पंजाब को खोखला किया, पंजाब के खजाने को जेबों में डाला, पंजाब को बेचा, गिरवी रखा। ठीक है, लोगों ने कभी गलत वोट नहीं डाले, लोगों ने आस और विश्वास के वोट डाले। ठीक है, दूसरी तरफ अब वो लोग लोकराज, देखिए बहुत सारे योगदान डाले सरकारें बनने में, पहले बादल साहब, फिर कैप्टन साहब। ठीक है, अब पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोग लोक शक्ति, लोकतंत्र का सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर लोगों के पास जाके कांग्रेस की आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करना, कांग्रेस के विरसे के साथ आम वर्कर को जोड़ना, जोड़ने वाले को मान, तोड़ने वाले को अपमान, अब ये लोग तय करें कि जोड़ने वाला कौन है, तोड़ने वाला। और जोड़ने वाला भी जब मैं बात करता हूं तो भाई नीति से, पॉलिसी से। पंजाब कभी भी गुटबाजी से एक सिस्टम के शिकार हो गए हम। क्या है सिस्टम? कि जी मैं वो फलाने बंदे दे नाल जुड़ गया, फलाना बंदा फोन करेगा मेरा काम करा देगा, वो उन्हें कुटा देगा। ये सिस्टम की गुलामी है। लेकिन अगर नीतियां हों तो वो सबके लिए एक है, विरोधी पार्टी के लिए भी वो नीति है, समझे नहीं, वो पंजाब के लोगों के लिए नीति है। इसलिए नीति, न्याय, क्या खैरा साहब के साथ जो हुआ है, हमारे साथ जो हुआ, क्या वो न्याय है? इसलिए नीति, न्याय, इनके पॉलिसी, इनके बलबूते पे एक एजेंडा, विजन, ऑल मेन हैव आईज, फ्यू हैव द विजन। एक विजन जो सबको, मतलब सबको पसंद हो। मैं नहीं कहता कि ये पंजाब का अंडा है, भाई पंजाब का एजेंडा है, इसमें मेरा क्या है?
मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं। गुरु साहब का फलसफा है, यदि आप बेहतर कर सकते हो तो आप बेहतर कीजिए, और यदि बेहतर कीजिए और मैं आपके पीछे चलूंगा। यदि ये बेहतर नहीं होता, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप निजी गालियां देना चाहते हैं तो दीजिए, उसका पंजाब के ऊपर कोई असर नहीं, उससे पंजाब कैसे बेहतर होता है, ठीक है कि नहीं? तो फिर भैया आप इस एजेंडे के पीछे चलिए। ये ना तो व्यक्तिगत लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। अगर आप पंजाब की बेहतरी चाहते हैं तो इस एजेंडे पे संवाद कीजिए। इसमें मेरा तेरा नहीं, साडा पंजाब। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई, पहले दिन से कि ऐसा कोई भी अक्षर नहीं जो शब्द ना बन सके, ऐसा कोई भी, प्लीज ऐसा कोई भी शब्द नहीं जो अक्षर ना बन सके, ऐसी कोई वनस्पति पेड़ पौधा नहीं जो औषधि ना बन सके, और ऐसा कोई कांग्रेस का वर्कर नहीं जो यथा योग्य जगह पे सम्मानित होकर स्थापित ना हो सके। तो भाई, वर्कर के बिना पार्टी नहीं खड़ी हो सकती, वो नींव है। तो नींव को तगड़ा करने के लिए अगर लोगों में जा रहे हैं, तो प्रधान साहब ने भी कहा है और इंचार्ज साहब ने भी कहा है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, रैलियां जारी रहेंगी। एक मिनट, देखिए, जब यादव साहब आए, इससे पहले के प्रोग्राम थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि, अब मैंने बात की है, मैंने कहा कि ये प्रोग्राम पहले के फिक्स है, सब कुछ। जब आप आए हो तो, नहीं तो मुझे अगर पता होता कि ये मीटिंग है तो रैली 9 तारीख को कैसे रखते, तो मैं उनको मिला तो उन्होंने कहा जाओ यार, अगर पहले से फिक्स है तो 24 को पार्टी के जो फ्रेमवर्क में, यादव साहब, पहले तो कम्युनिकेशन ही नहीं हुई। हरीश जी थे, बड़े सम्मानित थे, उन्होंने कभी बात ही नहीं की, किसी ने भी बात नहीं की, किसी ने इतना नहीं कहा ये सब खड़े हैं यहाँ, बल्कि कुछ लोगों को ये फोन गए वहां नहीं जाना। भैया, हम भी तो कांग्रेस के वर्कर हैं, क्या आपत्ति है? तो ये थोड़ी छोटी मोटी बातें हैं, इसका भी कोई गिला नहीं, समझे नहीं? लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है लोगों के पास कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेके जाना और हाई कमांड को सुप्रीम मानना, ये हम सब सिपाहियों का फर्ज है, धर्म है, इसे निभाएंगे। लेकिन धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। तो पंजाब के लिए आपने क्या करना है, इसे बताए बिना कोई आपको कैसे वोट डालेगा? वील हैव टू रीइन्वेंट, हमें रीइन्वेंट करके अपने आप को बदलना पड़ेगा, नहीं तो लोगों ने तो बदल ही दिया। टू क्वेश्चन, आपकी रैलियां जारी रहेंगी। दूसरा सवाल, नहीं, अलायंस के ऊपर, आम आदमी पार्टी अलायंस चाहते हैं। मेरी एक बात सुनो, मेरे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हाईकमांड देश हित में, राष्ट्र हित में, तो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, और हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देश हित में, देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो वो फैसला करेंगे हमें मानना है, हम उससे पूरी तरह से मानेंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? कोई और क्या समझता है भाई, विचारों का मतभेद हो सकता है और कांग्रेस अलाउ करती है विचार। हम लोगों ने जाकर अलग अलग विचार रखे हैं राहुल जी के सामने, फैसला उनके हाथों में, ठीक है कि नहीं? तो पहली बात तो ये आपकी बने। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੁੱਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ सिर्फ लोकां दी गल। धर्म, धरोहर, सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती, अपने लोक। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा ते तुसी वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।